moving on, some news coming in from Prayagraj. Mahakumbh Mela, one of the largest and most significant gatherings in the world, imbibing millions of footfall every year, will begin on 31st of January and end on February 26, 2025. Niranjani Akhada has installed a religious flag at Sangam Ghat ahead of the Mahakumbh Mela. So that's the latest that's coming in at this point of time. Mahatmas are also set to join in this installation. We have with us my colleague Varsha Sahi joining us on the telecast. Varsha, what are the details that are coming in ahead of the preparations for this Mahakumbh that is set to take place in 2025? देखिए, महाकुंभ में जिस तरीके से आप सभी अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं, आज निरंजनी अखाड़े ने भी अपना धर्म ध्वजा स्थापित किया। ये धर्म ध्वजा स्थापित हुई मंत्रोच्चारण के साथ साथ, और इस धर्म ध्वजा में 52 मड़ियों को स्थापित किया गया। 52 मड़ियां प्रतीक होती हैं चारों दिशाओं का, और चारों दिशाओं में जो मठ स्थापित होते हैं वहां का प्रतिनिधित्व ये साधु संत करते हैं। और आज जिस तरीके से 52 मड़ियों को स्थापित करते हुए धर्म ध्वजा स्थापित हुई है, अब निरंजनी अखाड़ा 4 तारीख को प्रवेश करेगा भगवान कार्तिकेय को लेकर, क्योंकि इनके इष्ट देव भगवान कार्तिकेय हैं और आज उनको लेकर 4 तारीख को ये प्रवेश करेंगे और यहाँ पर रहकर ये पूजा अर्चना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, गंगा त्रिवेणी स्नान करेंगे। एक विशेष महत्व महाकुंभ में माना जाता है धर्म ध्वजा स्थापित करने का। धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ साथ सारी परंपराएं, सारी रीतियां शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ की जो शुरुआत है वो तभी हो चुकी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए, उन्होंने निरीक्षण किया और औपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत उन्होंने की। इस समय 3 अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें अग्नि आवाहन और जूना अखाड़ा प्रवेश करने के साथ साथ यहाँ पर उनके साधु संत रहने लगे हैं, शाही स्नान करने लगे हैं। स्नान करने के साथ साथ वो जो रीति रिवाज होती है इनके अखाड़ों की, चाहे वो यज्ञ की परंपरा हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र का विस्तार हो, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। धर्म ध्वजा अलग अलग अब अखाड़ों की स्थापित होना शुरू हो चुका है। कई अखाड़े अभी और प्रवेश करना बाकी हैं। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में 3 अखाड़े आ चुके हैं, चौथा अखाड़ा आने वाला है और लगातार और अखाड़ों के भी जो कार्य है वो लगातार लगे हुए हैं कि अब लगातार सारे अखाड़े यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो महाकुंभ का स्वरूप ही बदल जाएगा। ये जो महाकुंभ दिव्य और भव्य नजर आ रहा है अभी से, वो दिव्यता भव्यता यहाँ के साधु संतों से है। यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर अन्य क्षेत्र चल रहा है, भंडारे हो रहे हैं। इन सब चीजों से जो माहौल है महाकुंभ का वो बदल चुका है और ऐसा मानो लगता है जब इनकी छावनी प्रवेश होती है, चाहे वो अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ, चाहे आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ, जब नागा साधु सन्यासी अलग अलग कंदराओं से निकल कर आते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि भगवान खुद साक्षात छावनी प्रवेश करके महाकुंभ में समाहित होने चले आए हैं। जिस तरीके से निरंजनी अखाड़े का आज ध्वजा का पूजन हुआ, ध्वजा पूजन में मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्वजा स्थापित की गई और ध्वजा स्थापित करने के साथ साथ उसमें एक मोर पंख लगाएगा। मोर पंख कार्तिकेय भगवान का वाहन है और मोर के ऊपर जिस तरीके से वो विराजमान रहते हैं उसका प्रतीक लगाया जाता है हर धर्म ध्वजा में। तो जो भी भगवान उनके इष्ट देव होते हैं उनको स्थापित भी किया जाता है। इष्ट देव उस पूरे ध्वजा में स्थापित होते हैं, चाहे आवाहन अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश हो, अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी माँ गायत्री हो, इन सबकी का जो सिंबल होता है वो इस ध्वजा में लगाया जाता है। इस ध्वजा को ही प्रतीक माना जाता है इस महाकुंभ का, और धर्म ध्वजा ही नाम इसलिए रखी गई है क्योंकि जो धर्म है उसको स्थापित किया जाता है और धर्म की स्थापना इस धर्म ध्वजा से ही होती है। All right, Varsha, thank you so much for joining us on the telecast and sharing those details. Moving on, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has chaired 5th pre-budget consultation with